9540 है ना जी। क्या क्या है इसमें एरर सर पेज 38 पे जी पढ़िए जी सर, इसमें अंततः उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर हुए विभाजन तथा तैयार की गई फर्द के अनुसार विभाजन स्वीकृत कर निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जा रही है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित प्लॉट नंबर 501, दिस इज नॉट अ डिस्प्यूट, सेकेंड वन इज अ डिस्प्यूट। प्लॉट नंबर 501 पर निर्मित प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर बना भाग जिसे फर्द नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, वादीगण श्रीमती तारा देवी छतपुरिया व प्रेम कुमार छतपुरिया के स्वामित्व का घोषित किया जाता है। As per compromise, it was only the ownership was only decided to be vest with Tara Devi Chatpuri. And in map, what they have done, I will just show the application which was filed for compromise before the court. वेदर आप लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं क्या इसको Now, the compromise application though says that it will vest with plaintiff number 2. But since it was a compromise between plaintiff number 1, 2 and defendant number 1 and 2, that statement in the compromise application that will only with plaintiff number 2, my lord, that would defeat the purpose of compromise. Meaning to say plaintiff number 1 would not get any share in the disputed property. Plaintiff number 2 और defendant number 1 और 2 को तो हिस्सा मिल गया। 152 में कैसे आएगा फिर ये And is saying she is claiming something which is beyond compromise application filed before a trial court. Now they cannot go interpret some compromise application that is annexure A3 and the relevant part A3 at page 25. Page 27 is the relevant contention which is required to be executed. page 27 जी, यह कि इस प्लॉट पर निर्मित page प्रथम 27 जी पेज 3 है एप्लीकेशन का सर। हाँ पेज पैरा 4 पढ़ रहा हूँ सर। हाँ टॉप पे यह कि इस प्लॉट पर निर्मित प्रथम व द्वितीय तल जो नक्शा राजीनामे में नीली लाइन से घेर कर C1 C2 के रूप में दर्शाए, ये दोनों तल वादी क्रमांक 2 के स्वामित्व हक के हिस्से के हैं व रहेंगे। इन पर वादी क्रमांक 2 का ही नाम है तथा वादी उन्हीं का कब्जा वर्तमान में है। सर एक कैसे जुड़ जाएगा जब 2 लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज में, तो एक का इन्होंने जजमेंट में कैसे रेफरेंस दे दिया? दैट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। And why this has happened? Because this fellow, plaintiff, करेक्शन का केस हो जाएगा यू फाइल रिव्यू और जो भी रेमेडी है सर एक्चुअली करेक्शन इसलिए कि राजीनामे में तो 2 ही लिखा हुआ है, वादी क्रमांक 2 को मिलेगा, उन्होंने 1 2 दोनों लिख दिया तो करेक्शन है, ये तो टाइपोग्राफिकल एरर है। नहीं तो आप बता रहे हो नक्शे में 1 2 लिखा है सर उन्होंने वही हमारा अवेयरमेंट है एप्लीकेशन में कि द पर्सन हु is plaintiff number 1 is a clerk of a renowned lawyer and he आप क्लर्क दिन भर क्लर्क आप लोगों का कोई काम नहीं है he changed that map after it was signed. तो इसका मतलब ये जो फर्जीवाड़ा हो गया Yes तो फर्जीवाड़ा हो गया तो उसको लगाइए 23 लगाइए सर, बट उसके लिए अभी क्योंकि तो आप उसमें सोचिए आप देखिए एक राजीनामे में 2 जगह जो है बात लिखी है एक दो ही अलग जगह लिखी है। एक राजीनामे में फिर ये क्या नक्शा उसका पार्ट नहीं होता राजीनामे का सर मेरा ये कहना है कि नक्शा नहीं पढ़ा जाएगा जो एफिडेविट पे बताइए कौन प्लीडिंग सा से कानून है कि नक्शा नहीं पढ़ा जाएगा सर लैंड मैप नहीं पढ़ा जाएगा लैंड मैप पढ़ा जाएगा तो ये सर, भी मैं वो मैप नहीं है कह रहा हूँ। दिस इज आल्सो मैप मेरा ये कहना है कि जब आपने नहीं, एफिडेविट पे लिख दिया, एफिडेविट पे लिख दिया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैप में जो लिखा वो महत्वपूर्ण। दैट हैज टू बी एसर्टेन। वो वाली बात तो अब ये मैं थोड़ी तय करूंगा यहाँ सर ये तो करेक्शन हो गया ना, क्योंकि जो करेक्शन सर कोर्ट को आपने नक्शे से बता दिया नक्शा कहाँ है नक्शे में क्या है? सर आई हैव फाइल 13 पेज 30 अब हम इसमें रंग ढूंढेंगे कौन कौन से है ना जी सर। आपको हमें रंगीन नहीं देना चाहिए सर पेज 30 पे पेज 30 पर इसको कौन सा रंग माने सर C1 और C2 का कौन कौन सा रंग है एक्चुअली आई वाज ये आल्सो प्रथम तल पेज नंबर 30 पर जी एक में लिखा है बी एक में लिखा है C1 एक में लिखा है C2 जी दिख रहा है यस सर तो ये बी है इसका कलर कौन सा है C1 C2 नीले हैं यस सर कर दे नीले सर राइट साइड पे लिखा आई हैव प्रथम तल व द्वितीय तल श्रीमती तारा देवी व प्रेम कुमार वो नीले रंग से है C1 C2 जी
मतलब राइट साइड पे जो नोट लिखा है 30 नंबर पेज पे, उसमें हाँ हाँ, बी लिखा है, ए लिखा है, नक्शा 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 भाड़ा मकान क्या लिखा है? नक्शा मौका मकान श्रीमती तारा देवी छतरपुरिया प्रेम कुमार, कहाँ लिखा है मैडम बताइए ना? मतलब राइट साइड पे जो नोट है, एक कॉलम बना है हाँ मतलब, नोट, अच्छा नोट, में उसमें भूतल पर स्थित, वाह, बी में डिस्प्यूट नहीं है, ए में नहीं है, सर, ये पढ़ने में तो आए, जरा पढ़े तो। भूतल पर स्थित, आगे पढ़िए। भूतल पर स्थित योगेश कुमार जैन का क्षेत्रफल कहाँ 20 लिखा बाय है? 60। भूतल पर स्थित वाह लिखा हुआ है ना, भूतल पर स्थित वाह, वाह के बाद खाली जगह। सर वह श्री गणेश कुमार जैन। आप क्या पढ़ रहे हो? आप जो सर, कागज टॉप पूरा पेश नहीं किया आपने, आप यहाँ डिसाइड कराने चले आए। सर I will file a certified copy. सर्टिफाइड कॉपी के सवाल नहीं, आप आपकी फाइल में है, सर आप मेरे जो आपने जो पेश किया उसमें लिखा है। नहीं सर, मेरा भी वैसा ही है जैसे इनको है, जैसा कोर्ट के पास। I will obtain सर colored one. देखिए कलर्ड बर्ड से पढ़ा, चलिए क्या है मैडम आपके पास है, क्या लिखा है? भूतल पर स्थित द्वितीय भाग श्रीमती तारा देवी व श्री प्रेम कुमार, इसे नीले रंग से है। दर्शित होना चाहिए था, है। Parties, this map is also signed by the parties or the clerk. No, no, sir. It was signed by party. फिर अब कोर्ट की क्या गलती है? सर आपने कोर्ट को बढ़िया कलर्ड फिल्म दिखा दी, आप कह रहे हो अब इसमें से आप कहो कि जाओ ये गलत है, हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली सही मानो। आपने नक्शा पेश कर दिया, कोर्ट ने नक्शा एक्सेप्ट कर लिया। सर हमारा यही तो कहना है हमारे एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन से कह रहे थे हमें लॉ बताइए भाई। सर what I say that the pleading will prevail over the नक्शा sir. कौन कहता है? Sir, so it's a कहाँ settled- कौन सा कानून ने बता दिया आपने? दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्लीडिंग, दिस इज Agreed, पार्ट ऑफ sir, द but प्लीडिंग्स। if there is a contradiction, then the pleading which No, is given on affidavit will ऐसा है, prevail. हमने नहीं देखा ऐसा लो, आप बताइए ना लो। बार बता रहे हैं एफिडेविट विल प्रिवेल, कहाँ है एफिडेविट? Not on dismiss. बताइए ना एफिडेविट कहाँ है? So it was filed along with this, but it is होता not ही on नहीं है, record. 23(3) के साथ एफिडेविट पेश ही नहीं करते। हाईकोर्ट नहीं, हाईकोर्ट में आप लोग लगा देते हो उल्टा पुल्टा एफिडेविट, इसमें एफिडेविट की जरूरत ही नहीं पड़ती। 23(3) में एफिडेविट की जरूरत कहाँ है? कौन सा लॉ कहता है कि 23(3) में एफिडेविट? नॉर्मली हाईकोर्ट में प्रिंसिपल है 23(3) का एफिडेविट, ट्रायल कोर्ट में कभी एफिडेविट नहीं लगता, इतने सुंदर सुंदर दस्तखत कर देते हैं, वही एफिडेविट है। Sir, and even otherwise, with due respect, my application is not. 23(3) पर 23(3) का आवेदन आता है, कोर्ट रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज, देयर आफ्टर कोर्ट रिकॉर्ड्स द कंप्रोमाइज। अब इस पे वो हुए थे Statement. स्टेटमेंट हुआ, उसमें क्या लिखा है? मतलब की बात बता नहीं रहे आप। That is annexure A6. A6 जी. उसमें किसको क्या मिलना लिखा वो बताइए, पेज नंबर नहीं बताएंगे आप? Sir, page 42. 42 का बताइए, ये है मतलब की बात, किसको क्या मिलेगा इसमें लिखा होगा? Compromise application. If my lord will come to D8? page. हाँ जी. क्या D1? सर संपत्ति उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान हम लोग। फर्द बंटवारा D1 है जी. D1 क्या है? मेरे माता पिता हैं, उनके द्वारा एवं मेरे भाई बहनों के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान हम लोगों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। राजीनामा की शर्तों के अनुसार हम लोगों ने आपसी सहमति के आधार पर फर्द बनाकर संपत्ति का, फर्द माने क्या होता है? सर नजरी नक्शा। फर्द तो वही मानेंगे, उसमें फर्दें बनती हैं, वो अलग मैटर है। यस. अब इसको फर्द को आप बंटवारा थोड़ी बोलोगे, फर्द D1 है, इसके प्रत्येक पृष्ठ पर जैसे एक भाग पर मेरे हस्ताक्षर ने न्यायालय से डिग्री प्राप्त होने के बाद हम लोग अपने अपने हिस्से की संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर नामांतरण करा लेंगे। अच्छा आप कौन हो? सर आई एम डिफेंडेंट नंबर 2. अरे नाम बोलो। अंकुश हमको, कुमार. आपको इस बात से क्या तकलीफ है? सर बिकॉज what has happened after the death आपको of क्या मिला था? so actually mother has given आपको इस नक्शे से क्या? in page 37 para भाई आप अंकुश जो है इस दावे में है, योगेश एंड अंकुश हैं। जी. व्हाट वाज गिवन इन दी मैप टू यू? सर ये है पैरा 6 में पेज 37 पे सर. अरे प्लॉट मुझसे नंबर बोलिए, 18 प्लॉट नंबर 18 2000 प्लॉट नंबर 18 रकबा 2000 स्क्वायर फीट हाँ का प्लॉट शामिल शरीक संपत्ति का है. प्लॉट ये का ए और बी वाला पार्ट मिला था जी. हैं? जी. समझ गए मेरी बात, या जी वैसे बोल दिया? ए और नहीं बी नहीं दोनों? सर, पेज 39 पे देखें जो कॉम्प्रोमाइज है उसमें प्लॉट नंबर 18 मिला था.
किसको? अंकुश को। defendant number 2. इस राजीनामे में कहाँ लिखा है? सर पेज 39 पे। ये 39 कहाँ से आ जाएगा भाई? 38 से start हो रहा है अंदर. 39 है सर, बैक पेज सर। ये तो कोर्ट का ऑर्डर है ना? हाँ हाँ, जजमेंट है। कोर्ट के ऑर्डर को छोड़िए ना, इसमें जी। क्या मिला था आपको? कोर्ट के ऑर्डर को तो आप गलत बता रहे हो ना? ना ना सर, मेरे पार्ट को मैं नहीं चैलेंज कर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मेरे मदर को दिया गया था, हाँ। वो मदर के नाम पे फादर ने भी अपना नाम लिखा लिया, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन द कोर्ट, सो ही चेंज दैट एंटायर मैप विच वॉज एक्चुअली साइंड। हाँ, तो ये इसको आप Because- करिए ना, दावा लगा के चैलेंज करिए जजमेंट एंड डिग्री को। यहाँ 152 में कैसे करेंगे? सर माय सबमिशन इज दैट बिकॉज इन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर ऑर्डर और ये 23। कौन है? ये दूसरा जो जब दोनों माता पिता का नाम है वो, हाँ तो आपका कहना है कि पिता का नाम गलत लिख गया, हाँ, फिर प्रॉपर्टी कहाँ से आई थी? इट वॉज अ परचेज प्रॉपर्टी ऑफ माय ग्रैंडफादर। हाँ, तो मतलब पिता को कुछ नहीं मिलना था? नहीं नहीं, पिता को मिला हुआ है, क्या अलग से हिस्सा मिला है। क्या मिला है बताइए इसमें? जी इसमें पिता को क्या मिला था? पिता का नाम क्या बताया आपने? योगेश? नहीं नहीं, प्रेम। प्रेम को. प्रेम। फिर प्रेम इसमें कुमार। पिता को क्या मिला था? जो मुझे प्लॉट नंबर 18 है। तो मेरे को इससे बताइए ना, 23/3 के आवेदन से आप क्या बताने लग जाते हैं? I'm sorry, हिंदी पत्र बताइए ना। राइट सर। पिता का नाम क्या है? प्रेम कुमार। जी, हाँ, पैराग्राफ पढ़िए, जो करना करिए, जल्दी करिए। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1-2 को शामिल शरीक संपत्ति निम्न अनुसार है। इसमें पैरा 5 पढ़ रहा हूँ सर। यह कि राजीनामा की संपत्ति क्रमांक प्लॉट नंबर 18 खसरा नंबर 42/2 क्षेत्र अधिकार 2000 वर्ग स्क्वायर फीट, जिसे राजीनामा के नक्शे में लाल रंग से बताया गया है, यह संपत्ति पूर्ण प्लॉट प्रतिवादी क्रमांक 2 अंकुश के हिस्से में प्राप्त हो चुका है। कब्जा भी प्रतिवादी क्रमांक 2 को प्राप्त हो चुका है। इसमें 500 वर्ग फीट मकान निर्मित है, शेष भाग खाली है, परंतु इस प्लॉट पर भविष्य में प्रतिवादी क्रमांक 2 को। आप पहले जन्म हुआ आपका या पिताजी का पहले जन्म हुआ? पिताजी का। पिताजी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये आपका कहना ये है? और पिताजी की एंसेस्टर प्रॉपर्टी है? नो सर, देर आर मिक्स प्रॉपर्टीज। मदर Yeah. ऑल्सो, मदर की भी प्रॉपर्टीज हैं और कुछ एक आध। You go, where do you want to go? You challenge this judgment and decree by filing civil suit, by filing 23। ये तो कोर्ट की कोई गलती नहीं, 152 का केस नहीं है ये। You show me कि आप जो भी बहस कर रहे हैं, you go wherever you want to go। Sir, and my application is not dismissed on merit. My मैं कर application, देता हूँ ना मेरिट पर डिसमिस। दिस इज नॉट द केस ऑफ 152, दिस इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द कोर्ट। sir, there is a clerical भाई mistake. देखिए, कोर्ट ने एक राजीनामा हुआ, राजीनामे के 4 पेज पे कुछ लिखा था, कोर्ट ने एक कागज में से लिख के उसको लिख दिया। अब आपको लगता है कि उस आपका कागज गलत था, तो आप उस किसी पर आरोप लगाइए कि साहब इस पे गलत लिख दिया गया, इस पे नहीं लिखना चाहिए था। मुंशी ने लिख दिया, वकील ने लिख दिया, उसके खिलाफ FIR कराइए। तुम्हें पार्टी बना देते हो हर काम में। Sir, the reason is that what I have said that आप लॉ court, की बात करिए सिर्फ। sir, court has not taken into consideration the pleading. You read 115, court will not take in anything into consideration। आप कुछ भी कह दोगे, कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। अभी तो कॉस्ट का केस हो जाता है कोर्ट का समय बर्बाद करने का, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो कि उसमें नहीं लिखा। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर। आप जो कह रहे हो ना, उसकी साहब इसमें ये लिखा है, उसमें नहीं लिखा। आपके नक्शे में लगा है ना D1 की। सर, आप हम ये नहीं कह रहे हैं D1 की गवाही हो तो गई, D1 के अनुसार D1 को कोर्ट ने सही मान लिया। सर। वही हमारा सबमिशन था एप्लीकेशन में भी, कि दैट आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट हमने एप्लीकेशन में ऑन एफिडेविट लिखा है दैट D1 वाज चेंज्ड। अरे तो ये इट इज नॉट द मैटर ऑफ 152, ये मैं कह रहा हूँ। इफ दिस इज योर केस दैट आफ्टर रिकॉर्डिंग compromise 150, आफ्टर रिकॉर्डिंग compromise D1 वाज चेंज, तो ये केस यहाँ का 152 का थोड़ी होगा। सर, मेरा ये कहना है कि मेरा सिर्फ ये सबमिशन है कि दैट द statements were made in according to the pleadings made in the application. हाँ, So my submission is that if that statement is accepted by Prem Kumar, irrespective of the fact what relation we have, because once they entered into, they apply their देखिए, mind and मोटी-मोटी compromise. ज्यादा फालतू की बातें करने की सर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं लग रही मेरे को। इसमें एक कागज है Sir, नक्शा और एक है आपका वो एग्रीमेंट, जी, and statement was recorded in which that D1 was verified। Court has accepted that D1 to be a true document, and on the basis of that
court distributed the property amongst Ji. all of you. G. Whether it is a case of 152, you kindly, For arithmetical mistakes in judgments, decree and orders for errors arising therein from any accidental slip. whether this is the error, whether this is the accidental slip, once you all are signing the parties, वो मतलब you want order on merits or you want to withdraw, पहले ही बताइए. So I withdraw with a liberty to. वो करिए क्या? Yes. ठीक है, आफ्टर आर्गूमेंट सेट. जबकि यदि आप बाद में 1 घंटे बाद बोलोगे विड्रॉ तो फिर मेरा टाइम वेस्ट No. होता है ना. क्या करना चाहते हो आप? So we will prefer a suit challenging. ठीक है, आफ्टर आर्गूमेंट सेट एंड द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट prays for withdrawal of this civil division with liberty to file civil suit. Sir. With liberty to file civil suit seeking declaration in respect of the compromise decree. वैसे ये लिबर्टी हम देंगे तो गलत लगेगा. इसमें यदि आपको जाना है तो 23(3) में जाना पड़ेगा आपको प्रोविजो में. Sir. तो इसमें सिंपल लिख देते हैं विद लिबर्टी टू अवेल, मतलब Legal remedy. आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ द सिविल विद लिबर्टी टू फाइल एप्रोप्रिएट with liberty to avail appropriate remedy available under the law, prayer being reasonable. मैडम आप It's for number 1 and 3. 1 and 3. I am up for responding Four. number 4. सर एक बार पूरा नाम बता दीजिए. राव क्या लिखते हैं? ZM Shah. ZM सर, ZM सर 4 के. Oblige.